मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के एक छोटे से मैं गांव में पहुंच चुका हूं। और आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी सिंपल तरीके से सिंपल शेड में छोटे स्तर से इस डेयरी फार्म की शुरुआत की गई है। इस डेयरी फार्म पर अभी फिलहाल में 2 गाय और एक जो है बछिया है। तो इन गायों के बारे में जानेंगे कि इन गायों का क्या मिल्क कैपेसिटी है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, एक डेयरी फार्म में क्या क्या समस्याएं आती है, एक गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में इस युवा के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी को इस चैनल पर। पहले आपका भी स्वागत है जी। हमारा नाम कन्हैया कुमार हुआ जी। हमारा घर मराची शेरपुर जी। थाना मराची जी। जिला पटना। कितना दिन हो गया सर आपको डेयरी फार्म चलाते हुए? लगभग वही 5 साल। 5 साल हो गया जी। तो हम देख रहे हैं सर आप सिंपल तरीके से जो है सेट बना करके गाय को जो है रखे हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से रखे हुए हैं। जी। सेठ थोड़े दे देता है पैसा, गाय देती है पैसा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है सर? कोई दिक्कत नहीं, इसमें गर्मी में ठंड करता है और ठंडी में गर्मी। हाँ। तो क्या इसका डायमेंशन होगा सर, लंबाई चौड़ाई? लगभग वही 25 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा। जी। बनवाने में खर्च सर लगभग वही 30,000 लमसम। तो एक बार बनवा लिए हैं तो कितना साल तक चलेगा ये? ऊपर नीचे से है अथी देर और ऊपर से है चदरा। ये कभी नहीं खराब हो सकता है। जी। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे सर? शुरुआत किए थे पहले एक ठो थी जी, ये वाली गाय जी। और उसके बाद फिर देखे प्रोग्रेस तो ये गाय लाए, ये गाय खरीदे जी। यानी कि घर शुरुआत जो है उसी गाय से किए थे जी। तो वो घर की गाय है जी, इसकी माँ थी घर की। अच्छा, इसकी माँ थी घर की। हाँ, और उसके बाद यही। जी। तो उसका कितना दूध हो जाता है सर? अभी वही लमसम 25 लीटर। 25 लीटर जी। और ये जो गाय लिए हैं इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये गाय लिए हैं लगभग वही 70,000 में पहले उठ में। पहला उठ में तीसरा ब्याउत है, तीसरी बार बच्चा दी है जी। अभी वही 30-32 लीटर दूध है। तो इतना अच्छी क्वालिटी की गाय रखे हुए हैं सर। और एक समस्या होता है फीड को लेकर के लोग कंफ्यूजन रहते हैं जी। तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं इन लोगों को? अभी वही सूखा चारा, हरा चारा और उसके बाद क्या कहे कृषि पालक का फीड दे रहे हैं। जी। तो कृषि पालक को ही क्यों खिला रहे हैं सर? हम बहुत फीड खिला चुके हैं, थक गए। गाय भी बर्बाद होती है, इतना शाइनिंग भी नहीं रहता है। कृषि पालक में खिला कर हम संतुष्ट। तो कैसे इसके बारे में पता चला सर आपको? यूट्यूब देखकर। कैसे आपको मिला यहाँ पर? मोकामा से, कृषि पालक केंद्र मोकामा से। यहाँ से आपको मिल जाता है? जी, मिल जाता है। तो जो आपको दूध वाली जो गाय है जी, उनको क्या देते हैं, कौन सा फीड? अभी मिल्किंग फीड दे रहे हैं। मिल्किंग वाली फीड दे रहे हैं। तो ये जो गाय है सर आपका 30+ दूध वाली है, तो इसको कितना फीड देते हैं? अभी वही 9 लीटर 9 केजी के 9 केजी टाइम का कि दोनों टाइम का? दोनों टाइम 1 केजी मसूर का दाल। अच्छा, 1 केजी मसूर का दाल। मिनरल देते हैं कि नहीं देते हैं सर इन लोगों को? मिनरल देते हैं कि ऐसे फीड जो अच्छी है वो कहता है कि सो नहीं देने के लिए, लेकिन हम अपने संतुष्टि के लिए देते हैं। जो गाभिन गाय रहती है उनको क्या देते हैं, कौन सा फीड देते हैं? वही अभी की कहे लगभग 9वां मंथ में ट्रांजेक्शन फीड चलाते हैं। तो ट्रांजिशन फीड का बेनिफिट मिलता है सर? जी, मिलता है। उससे क्या बेनिफिट होता है? ये गाय पर चलाए थे, ट्रांजेक्शन फीड से देखे हैं कि दूध का रेशियो एक जैसा रहा। बच्चा भी देने में आराम से दे दी और उसके बाद जेर भी आराम से गिरा दी। जी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों गाय को मिलाकर के कितना दूध हो जाता है आपका? अभी वही 50-55 का। 50 से 55 जी। तो 3 ही गाय रखते हैं सर कि और अधिक गाय रखते हैं? अभी तो इतना ही है और बढ़ाएंगे। और गायों में क्या क्या समस्याएं आता है सर, क्योंकि आपको 5 साल हो गया लगभग चलाते हुए, क्या क्या समस्याएं आता है गायों में? अभी तो हमारे पास कोई समस्या नहीं है, एक ठो थनैल का समस्या है। तो वो क्यों हो जाता है सर में, जो थनैला है? थनैला हो जाता है
कुछ मैनेजमेंट के कारण भी हाँ। और कुछ मौसम। तो एक एचएफ गायों में एक समस्या होता है सर कि गाय जो है बार बार रिपीट करती है या समय से हीट में नहीं आती है, इस तरह की समस्या आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले होती थी, अब कृषि पालक खिलाने से अब नहीं होती है दिक्कत। तो आपकी गाय कितने महीने में हीट में आ जाती है? वही 50 से 60 दिन। 50 से 60 दिन में आ जाती है जी। लेकिन सीमन कब डलवाते हैं? सीमन वही 2 मंथ बाद। 2 मंथ बाद डलवा देते हैं? एक हीट छोड़कर। एक हीट छोड़ते हैं जी। और जब गाय आपकी बच्चा ताजा देती है उस समय क्या खिलाते हैं इन लोगों को? वही चोकर थोड़ा सा मिक्स करके, उसके बाद वही मिल्किंग। गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? अडर कम्पैक्ट होना चाहिए। अडर कम्पैक्ट होना चाहिए। अडर कम्पैक्ट होना चाहिए। हाँ। और उसके बाद ऊपर वाला हड्डी सीधा ही होनी चाहिए। हाँ। और चमड़ी मुलायम होना चाहिए जी। और लंबा। जी। तो आप गाय कहाँ से सर खरीदते हैं, मेला से या कि किसानों के यहाँ से? किसानों के यहाँ से। मेला में कभी गए हैं कि नहीं गए? नहीं। मेला में क्या समस्याएं आता है सर? ठगी का। क्या मतलब किस तरह की समस्या आता है? ठगी में कई तरह का ठगी जैसे होता है। दूध वहाँ से लाइएगा तब वहाँ पर देगा 20 लीटर, यहाँ पर आकर वो करेगी 10 से 12। तो 50 से 55 लीटर के बीच आपका दूध हो रहा है सर। ये रेशियो हमेशा रहता है या अप डाउन भी होता रहता है? प्रेग्नेंट होने के बाद 5 से 6 मंथ बाद कम बेसी। तो उस समय क्या करते हैं, गाय लाते हैं या नहीं? गाय लाते हैं। गाय लाते हैं, यानी कि 50 लीटर का आप रेशियो बना करके रखे रहते हैं। जी। क्या रेट मिल जाता है सर? वही 39-40। 39-40 का। जी। कहाँ पर देते हैं? यहीं से गांव में आपका बिक जाता है पूरा दूध? जी पूरा। हरा चारा हम देख रहे हैं सर, हरा चारा खरीदना पड़ता है या मतलब खुद? नहीं, खुद की है। तो 3 गाय है आपके पास अभी प्रेजेंट में, तो 3 गायों के लिए कितना कट्ठा में हरा चारा लगाए हैं? वही 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। जी। 10 कट्ठा में अभी क्या मिल रहा है सर? अभी मक्का, हाँ, जय, हाँ, बरसीन। ये जब समाप्त होगा तो इसके बाद क्या मिलेगा? एक ठो आता है मक्खन घास। हाँ। वही देते हैं। ऐसा भी कोई महीना होता है सर कि जिस समय हरा चारा नहीं मिलता है? लगभग वही 1 मंथ नहीं मिलता है। तो उस समय दूध पर दूध में कुछ अंतर आता है? जी कुछ आता है, बहुत अंतर हो जाता है। हाँ। और गायों में सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आता है? सावन भादो। उसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए सर? बहुत थनैला का, गाय हफ्ती है, यही सब। और डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं सर इन लोगों का? 3 मंथ में। तो कई जगह जो है जो कीड़े की दवाई मेडिसिन है उसको चेंज करके दिया जाता है, कई जगह जो है कंटिन्यू। कैसे आप देते हैं? कि कहे बियाई वो अलग कीड़ा का दवा दिया। हाँ। प्रेग्नेंट हुई अलग दिया। जी जी। और आपके पास हम देख रहे हैं सर एक काफ़ी सुंदर बच्चिया भी है, तो इस बच्चिया के बारे में बता दीजिए। इसकी माँ कौन है और कितना महीना हो गया इसको? इसकी माँ वो हुई, ये है जी। इसी की ये बेटी है? इसकी ये बेटी है। तो खरीदे थे उसी समय उसी के साथ आई थी क्या ये बच्चिया? यहीं पे बच्चा दी है। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ? हाँ। तो क्या उम्र हो गया है सर इसका? लगभग वही 19-20 महीना। हीट में आई थी कि नहीं सर? हीट में आई थी, प्रेग्नेंट भी है 4 मंथ का। 4 महीना कंफर्म हो गया है? कंफर्म हो गया। जी जी। तो बहुत सारे लोग अपने फार्म पर बच्चिया नहीं तैयार करते हैं। कई सारे लोग मानते हैं कि जितना खर्च करके हम बच्चिया तैयार करेंगे उतने में हम गाय खरीद लेंगे। ये तो सही बोलते हैं, लेकिन घर का बाछी रहती है वो सबसे बढ़िया है। जी जी। तो पूरे दिन आपकी गाय यहीं रहती है या बाहर भी निकालती है? बाहर भी निकालती है। उस साइड खाती है, इस साइड शाम को बांध है। हाँ। फिर अंदर। अच्छा, यहाँ पर आप शाम में बांध देते हैं? जी। और जो भूसा वूसा होता है सर खरीदना पड़ता है या घर का ही? नहीं, घर का है। घर का भूसा और हरा चारा ये सब घर का है। और फिर आपका दाल भी घर, मसूर भी घर का है? घर का। केवल आपको फीड खरीदना पड़ता है? सिर्फ फीड। अकेले संभाल लेते हैं? जी अकेले। जी। तो लगभग महीने में क्या पड़ जाता होगा सर खिलाने पिलाने में? वही 20 लगभग वही 16-17 हज़ार। 16-17 हज़ार। तो कुछ बेनिफिट हो जाता है सर कि मतलब? जी बेनिफिट हो जाता है। बेनिफिट कुछ हो जाता है जी। साथ में खेती बाड़ी भी है कि मतलब केवल पशुपालन है? खेती बाड़ी भी है और पशुपालन दोनों आप साथ में करते हैं।
तो आप एक युवा है सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, घाटे का सौदा है, क्या है? नहीं करना चाहिए युवा को। मेहनत कितना है सर? मेहनत है, लेकिन इसमें मेहनत के बिना कौन सा काम है? कोई भी काम नहीं। जी जी, यानी कि अगर मन लगाकर मेहनत से अगर किया जाए तो डेयरी फार्म में भी बेनिफिट है। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।